गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा और आप लोग जो है स्कूल रोज जाते होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यू वीडियो जो है पाठ 6 है, जो कि क्लास तीसरा का जो है पाठ संख्या 6 है। पाठ संख्या 6 है जो हिंदी की है, कोपल हिंदी। पाठ 6 जंगल में सभा। क्या है दोस्तों? जंगल में सभा है। पाठ का नाम है जंगल में सभा। क्या नाम है? पाठ का नाम है जंगल में सभा। तो चलिए आज हम इस कक्षा को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं, क्या है जंगल में सभा। जंगल में सभा का मतलब हुआ जानवरों में सभा, यानी जानवर जैसे जैसे जीवों का जो होता है ना, जैसे मानव का जो सभा लगता है, जिसमें मुखिया सरपंच इस तरीके से जो होता है, उसी को सभा कहते हैं। जहाँ पे इकट्ठा सभी आदमी होते हैं उस एरिया को, वहाँ पर जो जिस जगह पे इकट्ठा होते हैं और सारे सारे मुखिया सरपंच समिति इस तरीके से जो है इकट्ठा होते हैं, उसी उसी स्थान को जो है ग्राम सभा कहते हैं या सभा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें जो है इसका मतलब क्या होता है, जंगल में सभा का क्या मकसद है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जंगल में क्या, सॉरी दोस्तों, उस समय क्या है कि जंगल में उस दिन बहुत चहल पहल थी। जंगल के सभी जानवरों की सभा रखी गई थी। बरगद के नीचे हाथी, शेर, लोमड़ी, सियार, भालू, बंदर, हिरन, खरगोश, अजगर आदि सभी आ चुके थे। सभी जो है सभी आ चुके थे। सबकी सहमति से हाथी को सभापति चुना गया। क्या हुआ कि सबकी सहमति से जो है हाथी को सभापति चुना गया। सबकी सहमति से हाथी को सभापति चुन दिया गया। उसके बाद जो है सभा शुरू हुई। क्या हुई? सभा शुरू हो गई। सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई और मिलकर उनका हल ढूंढने की कोशिश करने लगे। सबने अपनी अपनी परेशानियां बताई और मिलकर सबने क्या किया? सब ने उनका हल ढूंढने की कोशिश करने लगा। सब मिलकर उनका हल ढूंढने की जो है कोशिश करने लगा। अब आगे क्या होता है? आगे जो है बारी खरगोश की थी। किसकी बारी थी? खरगोश की बारी थी। वह बोला, मेरा तो जीना कठिन हो गया है। भालू अपने घर का कचरा मेरे बिल के पास फेंक देता है। यानी भालू जो है अपने घर का कचरा मेरे बिल जो होता है, बिल के पास फेंक देता है। जहां तहां तो मैं जहां तहां तो सभी थूकते रहते हैं। बंदर भी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देता है। तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है। मैं तो यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। ये ऐसा किसने कहा? ऐसा चूहे ने कहा। किसने कहा? चूहे ने कहा, खरगोश ने कहा, सॉरी, खरगोश ने कहा। अब आगे की बात करते हैं। आगे हाथी ने बालू की ओर देखा। डर कर भालू बोला डर कर भालू बोला, सभी जानवर ऐसा ही करते हैं तो मैंने क्या गलती की? तो मैंने क्या गलती की? अब आगे क्या लिखा है ये हाथी जो बोलता है, हाथी बोला, हाँ गलती तो हम सभी ने की है। तभी अचानक आंधी चलने लगी। तभी क्या हुआ? अचानक आंधी चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई। सभा अगले दिन तक के लिए रोक दी गई। क्या हुआ? सभा अगले दिन तक के लिए रोक दिए गए। अब आगे क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अगले दिन तक के लिए रोक दिया गया। अब उसके बाद अगले दिन की सभा में जानवरों के बीच क्या चर्चा हुई होगी, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। तो ये पाठ जो है बस इतना ही तक था। अब अगले दिन क्या चर्चा हुई होगी, ये आप बच्चों के साथ बैठकर इकट्ठा यानी बातें कर सकते हैं। शिक्षक का संकेत जो है छात्रों को चर्चा के लिए प्रेरित करे, जिससे उनमें भाषाई सृजनशीलता के साथ पाठ के उद्देश्यों को समझने की क्षमता का विकास हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने आपको बोला कि इस अगले जो है अगले दिन सभा में जानवरों के बीच क्या चर्चा हुई, तो ये आप लोग अपनी टूटी फूटी भाषा में, अगर शब्द सही नहीं भी आए फिर भी आप लोग अपने भाषा में लिखिए। अब जैसे इसमें कुछ शब्दार्थ ऐसे हैं जिसका आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, हिंदी नहीं पता होगा, तो हम बता देते हैं। सहमति का मतलब होता है मानना। सहमति मतलब साथ देना या मानना होता है। उसके बाद परेशानी, परेशानी का मतलब होता है मुसीबत।
क्या होता है? मुसीबत। कचरा, कचरा का मतलब घर का बेकार और गंदगी। क्या है? कचरा का मतलब घर का बेकार सामान और गंदगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सभापति, सभापति का मतलब होता है अध्यक्ष। सभापति का किसी चीज़ का सभापति बनाया जाता है, उसका मतलब होता है अध्यक्ष। चर्चा, चर्चा का मतलब होता है बातचीत। चर्चा का क्या मतलब होता है? चर्चा का मतलब होता है बातचीत। अब आगे अभ्यास में देखेंगे कि अपने बारे में बताइए। आप अपनी साफ-सफाई के लिए किन-किन बातों पर ध्यान रखते हैं? तो सभी को पता होगा कि हम लोग किस तरीके से घर की साफ-सफाई करते हैं। अब उसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ख में है, आप अपने घर की साफ-सफाई में क्या सहयोग करते हैं? यानी आपकी घर का जो साफ-सफाई है, मम्मी करती है, दीदी करती है, बहन करती है, कौन करती है और उसमें आप क्या सहयोग करते हैं? क्या सहयोग करते हैं? ठीक है, इसका आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है पाठ से बताइए, खरगोश जंगल छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि वहाँ पर पानी गंदा हो चुका था, उसके बिल में जो है केले का छिलका रख देता था रास्ते पर बंदर और इसी तरह से बहुत सारी परेशानियाँ थी। उसके बाद सभा का सभापति कौन था? तो सभा का सभापति हाथी था। उसके बाद ग का क्वेश्चन है, सभा क्यों की गई? सभा इसलिए की गई कि परेशानियों का सामना हो सके या हल निकल सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में है, सभा अचानक क्यों रोक दी गई? सभा अचानक इसलिए रोक दी गई क्योंकि आंधी आ गया, इसीलिए। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। अब तीसरा है, दिए गए शब्दों के सामने मिलते-जुलते समान ध्वनि वाले शब्द लिखें। जैसे केला, इसका समान ध्वनि जो आएगा वो लिख देना। जंगल, जीना, इस सब का जो है लिख देना है। ठीक है, अब जो है आज की वीडियो में जो है हम इतना ही पढ़े हैं और अगले वीडियो में अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने भाइयों जो क्लास तीसरा में हैं उन सभी को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे साथियों।